कोई कोई गेस होगा ही नहीं। कोई गेसेस नहीं, नो गेस মনে আছে? তুই তো দেখে নিলি, একদম চিটিং করবি না। থাকো, लिख लो, क्या पता मुफ्त का ज्ञान काम आ जाए। इसको रख देते तो काम का नहीं है, बस एक डिस्क्लेमर है। इधर लाओ, इधर लाओ, चलो इधर लाओ। तुम भी लेके आए हो? कुछ नहीं, चलो। कॉपी लेके आया है। हो गया, ट्रांजैक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड। ठीक है, आज आपका सर्टिफिकेट लेना सफल हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, फुल फॉर्म बताओ। यस, इसका तो आपको क्या लग रहा है हम पढ़ाक होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको लगता है, सबको लगता है। सही पकड़ा है। हाँ, छोड़ दो भाई। अच्छा, पी लो पी लो पी लो। हाँ, अरे पी लो। अरे क्यों नहीं पियोगे? पानी तो पी रहे हो। समझ गए? पहले 2 तरह में हम लोग करते हैं, एक वर्जन 9 और एक प्राइम। ठीक है, आज सफल हुआ डिग्री लेना। ठीक है, थोड़ा और सफल हो जाएगा। आई होप कि ये भी नहीं जानते होगे। इसका डिफरेंस जानते हो? ओ गुड। जो बुक्स पे किया जाता है, और वो क्या पैर से होते हैं? वो जो कंप्रेस होता है। वाह, वेरी हो सकता है गलत बोल रहा हूं। कोई बात नहीं, सीखनी तो है। आपको मैनुअल मतलब जैसे जो बुक्स में होता है, हाथ से पेन से जो करते हैं वो हो गया मैनुअल। हाँ, अकाउंटिंग जो कंप्यूटर में होता है हमारा एंट्री, वही तो हम वही होता है। और घुमा के बोल रहे हैं, आप ही का तो भाई है। तुम लोग बोलो, फर्स्ट क्लास किए हो, बोलो चलो। बाल नहीं बढ़ेगा, छोड़ दो। इनमें से बाल बढ़ता है क्या? उनके आंख पर रोशनी बोलो जल्दी, মনে नहीं। जरा फर्स्ट बेंच बसार हकदार ना है, ईगो में ले लेते हैं बात। बैठो, फर्स्ट होगा ट्रांजैक्शन, राइट? सिंपल है। फर्स्ट क्या होगा? ऑब्वियसली, तभी हम लोग बुक्स बनाएंगे। उसके बाद होगा ट्रायल बैलेंस एंड देन बस बस इतना ही काफी है। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे क्या होगा बोलो? ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन एंड देन तुमसे हम पूछे अभी? अच्छा ठीक है, अब हम पूछेंगे तुमसे। हाँ, बी रेडी। पहले हम लोग टैली में सिर्फ और सिर्फ लेजर बनाते हैं, फिर जर्नल बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं
और फिर बैलेंस शीट बनाते वो हैं। तो ऑटोमेटिक बन जाता है कहीं से। अब देखो तुमको आता है ना, इसलिए जिन लोगों को नहीं आता है उन लोग को नहीं समझ में आएगा कि लेजर कैसे बनता है। हाउ विल आई फाइंड कि लेजर कैसे बनेगा। अब जो लोग करता है उसको देख के समझ में आ जाता है हमको क्या बनाना है, हाँ, ठीक है। जो लोग नहीं करते हैं उसके लिए वो कम बनाना ही बहुत मदद चीज है। लेजर वो बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए इधर? अभी क्लियर, याद आया? पक्का? ओके। अब आप लोग बताओ, वहां पे वाउचर्स होता है, Yes, ma'am. वाउचर होता है, कितने तरह के वाउचर्स होते हैं? बैंक होता है, कॉन्ट्रा होता है, ठीक है, ओके, परचेज सेल, Purchase. बैंक बोल के वाउचर होता है, सॉरी, बैंक अकाउंट होगा नहीं, एक बैंक लेजर होता है, बैंक तो लीजर होता है। वाउचर कितने तरह के होते हैं? हम लिखवाए नहीं है। वाउचर में ध्यान नहीं टाइम परचेज ओ, सेल और कॉन्ट्रा एंट्री होता है, कॉन्ट्रा होता है, गुड। परचेज सेल्स होता है, फिर डेफिनेट सनी तुम चुप रहो। रिजेक्शन आउट। ओके, रिजेक्शन आउट फिर हो गया आपका मेन जो हमको बिना कुछ प्रेस किए जो वाउचर में एंट्री करते ही दिखता है, हाँ 6, क्या क्या है बोलो? परचेज सेल याद रखो। पेमेंट रोज पापा को फोन करते, मम्मी को फोन करते, नंबर याद नहीं है। वो हरकत इसका है, रोज काम करता है। पेमेंट होता है सेल्स ध्यान नहीं है मुझे। Receipt आता हूं ना, सिर्फ कीबोर्ड पे कीज याद रहता है। अच्छा, ये बताओ कि देर इज अ डिफरेंस कि हम लोग जर्नल में वाउच कब करते हैं? जर्नल्स भी होते हैं ना वहाँ पे, हाँ। कब हम लोग उसमें वाउच करते हैं? तो रिटर्न होता है तब, नहीं मानो बैंक का नहीं, बैंक में देन का होता है, एक्सपेंसिव करेक्शन। सुनो, तुम लोग सुनो, इधर ध्यान से सुनो। फर्स्ट है रिसीट, ठीक है। रिसीट मतलब पेमेंट के बाद जो पेमेंट की रिसीप्ट ओ, रिसीप्ट तो Purchase मिलता करने। है, जब हम लोग को कुछ मिलता है। मिलता है तब हम लोग किस में रिकॉर्ड करेंगे? रिसीट में। पेमेंट कब करेंगे? जो कुछ पे करना जब सेल करेंगे जब कुछ पेमेंट करेंगे। हम जब कुछ परचेज कर रहे हैं परचेज का करेंगे तब हम लोग वो पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि परचेज्ड फर्नीचर ऑफ 10,000, ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? ये परचेज किया ना मैंने, तो मैंने पेमेंट पे करूंगा। ओके, पेमेंट होगा, पेमेंट की रिसीट। परचेज के बॉट फर्नीचर ऑफ ₹10,000। हाँ मैम पेमेंट परचेज किया तो मैं पैसा आ गया, हाँ। आया नहीं। हाँ तो हम पेमेंट भी करेंगे पेमेंट, क्योंकि हम पे कर रहे हैं। इस बात को एकदम क्लियर रखो, ठीक है, क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं। ऑलराइट, अब अगर मैं बोलूं बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ऑफ ₹10,000, बॉट गुड्स, तुमको भी नहीं आता है, फालतू का रोक दिया, बोलो। रिसीप्ट कुछ खरीद बोलो। हाँ, मैं पूछ रही हूँ किस में जाएगा? बॉट, यस, हाँ, उसका पेमेंट होगा। ओके, पेमेंट सबको। मैं थोड़ा जनरल में जाएगा। तुम तो हट जाओ वो मेरे एक्सप्रेशन में जज कर रहा है। हाँ नहीं पेमेंट भी आई थिंक हो जाएगा पेमेंट पक्का? क्वेश्चन क्या बोला मैंने? फ्रॉम, और मिस्टर एक्स फ्रॉम 10,000। यस। जब यहाँ पे किसी पार्टी का नाम आता है हम लोग ये लेट करते हैं कि हम लोग उससे क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, उधारी ले रहे हैं। कैश ऑन तो अगर मेरा पैसा जा ही नहीं रहा है तो मैं उसको कैसे पेमेंट में ट्रांजैक्शन एंट्री कर सकती हूँ? जनरल में करेंगे। No. अब हम लोग चले जाएंगे पेमेंट में। अच्छा, तो अभी तुम वहाँ पे बोलो पेमेंट नहीं, वो है पेमेंट। नीचे देखो परचेज होता है, एक सेल्स होता हाँ, है, नीचे होता है जर्नल के नीचे परचेज और सेल्स, ऊपर हम लोग क्या बात कर रहे थे? रिसीट और पेमेंट। अब ये चला जाएगा परचेज में। आपने उससे परचेज किया। जब भी हम लोग किसी से परचेज ऑन क्रेडिट करते हैं या सेल्स ऑन क्रेडिट करते हैं तब वो परचेज और सेल्स में जाता है। अगर पैसे का ट्रांजैक्शन होता है तो रिसीट और पेमेंट में जाता है। क्या ये क्लियर है?
तो रिसीट ऑफ पेमेंट हमारा कैश में ही होगा, यस। अपने नाम से। अब जब नाम आ रहा है तो कैश नहीं आया। मैंने एक बार भी बोला कि बॉट गुड्स विद कैश ऑफ ₹10,000, नहीं, मिस्टर ए। जब मैं मिस्टर ए का नाम ले रही हूँ, इसका मतलब भी हम उससे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जब भी ऑन क्रेडिट होगा मतलब मेरा पैसा नहीं जा रहा है, हम क्रेडिट में ले रहे हैं, मतलब उधारी ले रहे हैं, तो पैसा का ट्रांजैक्शन हुआ नहीं। जब नहीं होगा तब हम लोग उसको परचेज या फिर सेल्स में करेंगे, तो नाम आएगा तब, जब नाम आएगा तब। उसके बाद फिर उसको एंट्री करेंगे पेमेंट की। यस, जब आप उसको पे बैक कर रहे हो तब आप उसको पेमेंट में कर देना। तब तक हम सब समझ में आया? क्लियर है? अब देखो वहाँ पे जर्नल जो होता है, अब अगर मैं आपको बोलूँ सारा एंट्री ठीक है, ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि कुछ भी एडजस्टमेंट एंट्री, समथिंग एडजस्टमेंट होता है ना, सपोज फर्नीचर डेप्रिसिएशन इज 5%, फर्नीचर डेप्रिसिएशन 5%, ये एडजस्टमेंट है, ये किस में जाएगा बोलो? रिसीट, पेमेंट, परचेज, सेल्स। पेमेंट परचेज, सेल्स, इन चारों में से किस में जाएगा बोलो? चारों को बोलो। ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस। बोलो। परचेज, ओके। पेमेंट तुम पेमेंट, पेमेंट ओके। दो ऑप्शन, तुम लोग बोलो। परचेज में आ सकता है कि वो वैल्यू जैसे फर्नीचर का खरीद गया, ओके, इसीलिए परचेज, सेल्स, सेल्स, ओके। एक ही ऑप्शन बचा है, डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर दैट? रिसीट को लगाना, ओके, यू वांट टू गो विद द भीड़? सेल्स, सो व्हाट्स योर चॉइस? उन्होंने कर दिया। अच्छा नाम का बोलो। वही तो क्या आ जाता है ना, ऐसा कुछ है जो ऑप्शन में नहीं है वो। ऐसा भी। ओके, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो। None of this. ऑल ऑफ यू आर गोइंग विद दिस? None of this. None of this. जल्दी बोलो। None of this. कहाँ और जा सकते हैं नन ऑफ द अबव के अलावा? कोई ऑप्शन है आपके All पास? of this. ऑल ऑफ दिस, वाओ वाओ। सो शुड आई ओपन अप द आंसर? यस मैम। इसी जर्नल जर्नल। मन में आ रहा था, मतलब डाउट नहीं था। आ रहा था। मन में आ रहा था, फिर आप बोलते कि यू नो ऑलवेज स्मार्ट, आई डोंट गिव ऑप्शन अबाउट दैट। जब भी एडजस्टमेंट आएगा, एडजस्टमेंट, ये सब कभी भी आपके क्वेश्चंस में नहीं लिखा होता है, नीचे एडजस्टमेंट एंट्री रहता है, समझ गए? जब भी एडजस्टमेंट एंट्री होगा वो हमारा कहाँ जाएगा? जर्नल में। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्लियर? नन ऑफ दिस आंसर तो देख ओके सही हो गया। कोई बात नहीं, कम से कम उसने डिफरेंशिएट तो किया कि इन चारों में से नहीं है। जवाब भी कहा कि कुछ कोई जर्नल ही है। सबसे पहले गलत जवाब तुम ही दिया था, सबसे पहला जवाब, ठीक है? समझ में आया अब? क्लियर? तो अब हम लोग चालू करेंगे जर्नल्स, एकदम हम लोग अपने बचपन को याद करते हुए जर्नल्स को चालू करते हैं, ठीक है? सो शुड आई राइट द सम्स और आई विल डिक्टेट? यू कैन राइट, ऑब्वियसली यू आर इन 6th सेमेस्टर 3rd ईयर। कॉपी, यू हैव ब्रॉट अ न्यू कॉपी? ऊपर वाला कॉपी पता नहीं क्या है। तो मुझे किस दिन क्लास करना है? क्या? किस दिन आगे क्लास करना है? ओह, जिस दिन ऐसा रहेगा उस दिन और वाह उस दिन उसी दिन हाँ अच्छा, सो व्हेन यू आर फ्री, व्हाट्स योर टाइमिंग? आप बताइए टाइम। देखो एक स्टूडेंट आता है, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, बट ही वांट्स ओनली FRFSA at 5 PM. सो आर यू कंफर्टेबल विद दैट? ओके मैम डन। बस FRFSA वो भी 5 PM आता सप्ली वाला है है क्या? क्या? सप्ली वाला है। हाँ मैम ठीक है कंप्लीट हो जाएगा। दो टाइम बोलो सर।
और कितने दिन रहेगा क्लासेस में? हाँ, ये हफ्ते में हम लोग 3 दिन करते हैं ऑल सब्जेक्ट्स का. सो आई होप आपका हफ्ते में 1 या 2 दिन रहेगा मैक्सिमम. ठीक है, चार दिन। मेरे घर को रहेगा रेगुलर 3 दिन. जो सब पढ़ना है ये सब भी पढ़ना है। टेस्ट भी देना है. डेट भी दे दीजिए कोई देश देना ही होगा. यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. दूंगा मैं नहीं होगा। हाँ, हाँ वो तो हो गए। एकदम. ठीक है, पढ़ाई टेस्ट. कैसे तो मैम हम लोग पढ़ेंगे और टेस्ट भी देंगे ये मेरे पे लाइबिलिटी मत थोपो कि तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब मार्क्स गलत मेरे को पड़. समझ में आ रहा है अभी तो मैं पढ़ूंगा ओके. तो मैम मेरा वही 2 दिन रहा है। हाँ, 2 दिन कभी कभार. अब बट वीक में एक ही दिन रहा है। हाँ तो फिक्स दिन रहेगा ना। हाँ हाँ. तब ठीक है, कोई दिक्कत और हम लोग का कब रहेगा मंडे फ्राइडे ऐसे क्या क्या था तुम लोग डिसाइड किया था? ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे. ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे. नहीं। मेरा क्या है? वही उसमें से कोई एक दिन होगा. मैं एक बार डिसाइड कर लूंगी कि FRF से एक्चुअली आई एम गोइंग फॉर अ लीव फॉर 1 वीक नेक्स्ट वीक से. सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. छुट्टी होगी। आई नो आई एम डूइंग रेगुलर क्लासेस टिल कब से हो रहा है? सिंस फरवरी के फर्स्ट वीक से हो रहा है. एग्जाम कब से होता है? एग्जाम आपका जून जुलाई. टाइम है, बहुत टाइम. पढ़ा दीजिए क्लास में। हम लोग का चैप्टर खत्म होने वाला है 2 क्लास में. हाँ ठीक है। मैम, हाँ, वो तो है ही। हम लोग 2-2.5 घंटा करके पढ़ते हैं. हम लोग का क्लासेस छोटा छोटा नहीं रहता है. एक्चुअली क्या होता है, नहीं होगा. फेथ रखो, नहीं होगा. क्यों? क्योंकि देखो 2-2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ के मतलब नहीं है. एक ही सब्जेक्ट पढ़ो लेकिन इज्जत से पढ़ो. 5 6 से 7 बजे क्लास है। 5 से 6:30. 6:30 FRF से 6:30 क्योंकि इन लोग को जाने में बहुत लेट हो जाता है. दे कम फ्रॉम द लाइक बहुत दूर बहुत दूर. नेक्स्ट दूसरे आता नहीं है। कहाँ से? सोदपुर। कहाँ से? সোদপুর বেশি দূর না তোদেরটা বেশি দূর? সোদপুর ব্যারাকপুর সোদপুর ওইদিকে না Same distance. ব্যারাকপুর ছাড়িয়ে সোদপুর অনেকটাই सो लाइक हाउ यू आर না कमिंग. বেশি দূর না দমদমে নেবে ওখান থেকে অটো পাবো কিছু लाइक भगवान का ऐसा कृपा है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स दूर दूर से आते हैं. मेरा एक्चुअली घर यही था, मैं शिफ्ट कर आना रहा तो है हूँ। ना ওই একই অবস্থা আমার বাড়ি वो- মানিকতলা सब यहाँ से चले जा रहा है दूर मारने, यहाँ पे जगह नहीं बची। कर लो. रिसीव करने जाओगे? दोस्ती यारी करनी start। बोल देगा पर्सनल स्पेस थोड़ा रखो, बाद में बात करना. देखो देखो. कौन सा कॉलेज? नहीं नहीं तुम लोग भी कर लो. सिटी कॉलेज अच्छा विच कॉलेज? फॉरगेट इट. मेरा उमेश चंद्र कॉलेज है उमेश चंद्र फर्स्ट कैंपस TSU जाए। आई एम ऑल्सो फ्रॉम देयर. तो ठीक है, आप तो जानते ही। रुको सब कब से मैं आउट है? बहुत बड़े पास आउट हो गए। कैसा लग रहा है देख के? हाँ, लेकिन लग रहा है कि 2-3 साल पहले हुआ स्वीट करते 3 साल बस। यस. जो और 3 साल में पास आउट पे हम भाई चालू पहले नहीं पाए पाए थे थे। अभी से 3 साल पहले ये डिसाइड करना जरूरी है. नहीं ना अच्छा नहीं। हाँ लाइक इट इज टू बी जज बाय एज. नो मैम ऐसा कैसे नहीं मैम ठीक है, चलिए पढ़ाई हो गया। Thank you for consideration. Okay, please write. Mr. A started business with cash of rupees 1 lakh. थोड़ा तुम भी लिख लो, मेरे को अच्छा लगेगा. Mr. A started business with cash. Number 2. Deposit into SBI bank account of rupees 15,000. Into SBI bank account of rupees 15,000. Third, purchase office furniture of rupees 3,000. Office furniture. Purchase office furniture of rupees 3,000. Sold goods. I'm so sorry. Sold goods for cash 2,500. वो सेकंड वाला 15 15. कैश रुपीस 2,500. 2,500. Sold goods to Mr. Y on credit 3,000. Purchase goods from Mr. X on credit 2,000. Purchase goods from Mr. X on credit 2,000. Which is good.
from Mr. X on credit 2000. Done? Yes, ma'am. Receive cash from Mr. Y on account. Receive cash from Mr. Y on account 2000. Receive cash from Mr. Y on account 2000. Paid cash to Mr. X 1000. Paid cash to Mr. X 1000 of rupees 1000. Receive commission of rupees 100. Receive commission of rupees 100. Receive interest on bank deposit of rupees 100. On bank deposit of rupees 100. receive Interest on bank deposit of rupees 100. আর উপরটা 100 ছিল Yes. ठीक है. Paid into ओके बोलो क्या. हाँ 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 डेफिनेटली. Done. Paid. Take your time. Take your time. Paid into SBI bank account 1000. बहुत गलत दिन में पढ़ाने बुला दिया ना. 1000 नहीं या तो कॉल आराम से आप कॉल पिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. डन. पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 500. 12 number, right? Okay. Yes, ma'am. Paid for advertisement of rupees 500. Purchase goods for cash 800. Sold goods for cash 1500. 800 होगा लास्ट वाला. And sold goods for cash 1500. Last is paid salary of rupees 5000. Take your time and do it. क्या हुआ? 5000. Paid salary of rupees 5000. Yes. Journals करो. First week years Mr. X started business with cash Of rupees 1 lakh. बिना डिस्कशन के करना हम. रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो ना. अभी ये डिस्कस ही करेंगे. बस 5 मिनट का टाइम है. जर्नल एंट्री करने में कितना टाइम लगेगा? करो तुम पढ़ाई करो. Only 4 minutes left. जल्दी. कितना दिन बाद ये सब कर रहे हो ना. कोई बात नहीं.
गलत है, सही नहीं है। क्वेश्चन से ये वो वाली बात हो गई कि आप ऊपर वाले पे भरोसा करो, वो भी आपके भरोसे बैठा हुआ है। हम नहीं हुआ था लास्ट में, इसलिए हम ऐसा भी क्या रूल्स है क्या कुछ कि लाइक अगर इस बार सप्लाई क्रिएट नहीं हो सकते नंबर आपका ये पहला अटेम्प्ट है ना? तीसरा। नहीं नहीं सेकंड अभी एक और अटेम्प्ट। नहीं मैम इसी में क्लियर कर लेंगे। हाँ हाँ, होना ही चाहिए, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। पहला एग्जाम दे दे जो एग्जाम था, सेकंड सप्ली हुआ तो क्लियर नहीं करता है तो मैं थर्ड है। इस बार खुद से एग्जाम पास करोगे तुम, डोंट वरी, आई अश्योर यू। ठीक है बात ग्रुप से लास्ट में पढ़ी नहीं तो फिर करते ही फिर लॉकडाउन में मार दिया मुझे दो डन। आंसर लिख ली नहीं, पुट योर हेड्स डाउन, इधर नीचे, पुट योर हेड्स डाउन, कॉपी में देखो। लिख ले हाँ तो मेरे को समझाना तो पड़ेगा ना, आप लोग देखो मत, चीटिंग मत करो।
डन। डन। चलो लेट्स डिस्कस। कोई रेक्टिफाई नहीं करेगा अभी। हाँ, हैंड्स अप হয়ে গেছে। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? स्टार्टिंग बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹1,00,000, राइट? क्या लिखे हो आप? कैश टू कैपिटल। सेम तुम अच्छा। देखो ना आगे बैंक হয় না कॉज तो 1 लाख যদি হয় ওগুলো ক্যাশে তো একবারে দিই না कैश ही लिखा है cause it is mentioned in the question with cash of ₹1,00,000। ক্যাশ থেকে কাটলাম ठीक है। if there is mention of amount with cash, started business with cash is cash to capital क्यों हो रहा है? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। yes, for starting business 1,00,000। okay, number 2 question क्या है? डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक ऑफ हाँ, 15,000 बैंक टू कैश मेरा ज्यादा है जा रहा है। एसबीआई बैंक अकाउंट हाँ, SBI बैंक अकाउंट टू कैश, what goes out and cash is coming, cash is going out, बैंक is coming in। नंबर 3 बोलो, परचेज फर्नीचर विथ कैश होगा। फर्नीचर टू कैश। यस, फर्नीचर टू कैश। ओके, डन, टिक कर लो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्ड गुड्स फॉर कैश कैश से हम लोग सेल्स को किए हैं। यस, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल्स, हम लोग सेल कर रहे हैं, मतलब सेल जा रहा है, तो आ क्या रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश विल डेबिट एंड सेल्स विल बी क्रेडिट। कैश रियल अकाउंट जो एसेट्स होता है डेबिट वर्ड यस, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मिस्टर वाई क्या है ये? सोल्ड। गुड्स टू मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट। यस, यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे कि किसी का नाम है तो यानी कि वो क्रेडिट में हो रहा है, तो आ क्या रहा है? मिस्टर वाई आ रहा है, और जा क्या रहा है? क्रेडिट में जा रहा है। क्या जा रहा है? सेल्स जा रहा है। समझ में आया? सही कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज टू गुड्स फॉर मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट। यस, हम लोग परचेज कर रहे हैं तो मेरे पास आ क्या रहा है? गुड्स आ रहा है, तो परचेज आ रहा है। जा क्या रहा है? पैसा जा रहा है कुछ नहीं, क्रेडिट में हो रहा है, तो हम क्रेडिट में इसका नाम लिखेंगे मिस्टर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर एक्स। अब देखो पहले हम लोग क्रेडिट में किए थे, अब क्वेश्चन में देखो पॉइंट है कि रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर वाई, तो अभी मेरे पास क्या हुआ? बोलो कुछ बोल। एक्स से वाई कहाँ है? एक्स मिस्टर एक्स टू क्वेश्चन में नहीं है तो हाँ। पहले जब हम लोग पूरा कर रहे हैं, ये आप क्वेश्चन को तरह मत देखो, या आप सोचो आपके कंपनी का डेटा है, ठीक है। तो आपके कंपनी के डेटा में जब आपने रिकॉर्ड किया था कि मैंने क्रेडिट में ट्रांजैक्शन किया था पहले, तो मेरे को पेमेंट तो करना होगा ना, तो अब वो पेमेंट कर रहा है, तो आप कैश से पेमेंट करोगे, तो लेकिन आप जिसको आप डेबिट या क्रेडिट कर चुके हो उसको तो आपको उल्टा करना ही होगा ना, तभी तो वो मैच आउट होगा। नहीं समझे? डायरेक्ट आप एंट्री कर दी। हाँ, समझ गए कि हम लोग उसको दे रहे हैं कैश, तभी तो वो, सपोज मान लो वो क्रेडिट में था, ठीक है, अब हमको तो उसको डेबिट करना होगा, तभी तो वो इक्वल होगा। पे ऑफ करना ही मतलब उसको हम लोग को अपोजिट करना होगा, तो इसीलिए ये मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई हो जाएगा कि हम लोग इसका क्रेडिट अब चुका दिए। क्वेश्चन डबल रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर वाई ऑन अकाउंट 2000 रिसीव्ड कैश कैश। अब हम लोग पहले उसको क्रेडिट में सेल किए थे ना, यही होगा क्वेश्चन। क्रेडिट में जब हम लोग उसको सेल किए थे तो अब तो वो मुझे पैसा देगा ना, तो पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन हम लोग जिसको वहां पे क्रेडिट या डेबिट में एंट्री में उसका नाम लिखे थे उसको हम लोग ऑपोजिट करेंगे, तभी वो एंट्री मैच होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। समझ गए? हाँ, मिस्टर वाई टू सेल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। पेड कैश टू मिस्टर एक्स ऑन ₹1,000। हेलो। बोल। ठीक है, बाय बाय।
बोलो क्वेश्चन बोलो, बोलो नेक्स्ट। Paid cash to Mr. X of rupees 1. यस, पेड कैश, यानी कि हम लोग कैश मिस्टर एक्स को क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, मतलब कैश मेरे से जा रहा है तो वो नीचे आ जाएगा, और इनकमिंग क्या है मिस्टर एक्स। समझ में आया? ओके नेक्स्ट बोलो 9। Receive commission of rupees 100. अब बोलो क्या आ रहा है मेरे पास, कमीशन आ रहा है, जा क्या रहा है, कैश रिसीव क्या कमीशन है? कमीशन आ रहा है, कैश जा रहा है। कैश जा रहा है, रिसीव कमीशन, कैश टू कमीशन नहीं होगा, Okay. कमीशन हम लोग को मिल क्या रहा है। अब देखो अगर बैंक में मिलता तो हम लोग बैंक लिखते, तो कैश टू कमीशन, उल्टा लिख दिया, मैंने भी उल्टा ही किया। कोई बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं था ना इसलिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड इनटू एसबीआई, यही है ना? नहीं, ओके, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अब बताओ, बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट किए, उसका मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, रिसीव इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, Bank to interest होगा ना? बैंक टू इंटरेस्ट होगा। मेरे पास आ क्या रहा है, कैश, जो कि बैंक में आ रहा है, क्योंकि हम लोग डिपॉजिट किए थे बैंक में, तो बैंक आ रहा है और जा क्या रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, तो बैंक टू इंटरेस्ट। Clear? All income and expenses are credited. यस, क्लियर? धीरे धीरे हो जाएगा, इसलिए जर्नल करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैपटॉप में बस बैठ के टैली करने से नहीं होता है। उसमें गलती नहीं था, कंसेप्ट क्लियर नहीं होना एग्जैक्टली, कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर नहीं समझ पाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, पेड इनटू एसबीआई बैंक अकाउंट 1000। अब हम लोग पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो मेरे पास आ क्या रहा है, बैंक आ रहा है, क्योंकि हम बैंक में कैश डाल रहे हैं, तो आ रहा है बैंक और जा रहा है कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस, एसबीआई बैंक टू कैश अकाउंट। डन। ओके, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, Advertisement expense to cash. वेरी गुड, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज टू कैश। यहीं पे अगर मिस्टर ए होता तो परचेज टू मिस्टर ए। वेरी गुड। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल्स। यस यस, सेल्स होगा तो हम लोग सेल्स लिखेंगे। ठीक है, डन। लास्ट इज पेड सैलरी, सैलरी टू कैश। सिंपल, क्लियर? कोई डाउट? हम लोग सब कुछ सीखेंगे, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, एवरीथिंग। ओके, लेट्स डू सम, वेट, okay, write depreciation on machinery. Yes, depreciation, jadal, depreciation on machinery of rupees 1000. Outstanding wages, next, outstanding wages 500. Prepaid salary 2000. Done. Bad debt written off, bad debt written off 1000. Interest on capital 800. Do it.
अच्छा ना, लिटिल ट्रिकी ना शायनी। ये प्रीपेड सर्विस छोड़ देती है, प्रीपेड सर्विस। अरे सबको लगा होगा बस इतना ही करना है। যত বছরই হোক যে ভালো করে জানে সে সব সময় জানে। आप सब जानते हैं। खाली पैसा हम तो है ही। पैसा चाहिए কি করে পাবি? देवे Good question. I'll get back to you in some time. Okay, let's rub it. 5. Do you have any appointment? You both? Oh, another one. Shani? Appointment? अपॉइंटमेंट अरे है तो बोल कोई देखी देखी দেখে দেখে আসবো। তুই তো নেট অফ করে রেখেছিস। খোলা আছে? তার মানে কেউ নেই। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन। मतलब सब कोई हार मान गए? तो तू मान गया? तो मशीनरी अकाउंट तीन की बोलो क्या क्या किए हो? ये वाला तो याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जो याद आया वही बोलो। आउटस्टैंडिंग ये वाला प्री डिप्रिसिएशन मशीनरी क्या होगा? डिप्रिसिएशन ऑन डेबिट टू मशीनरी बोलो। कैश पेमेंट। আচ্ছা, খাতা কোথায় কোথায় লিখেছিস? एक तो एमबी और सेकंड माथा চলছে না ঠিক হলে লিখ বাবা হাঁটছে না सेकंड वाला है ये सही हुआ? आप लिखिए। तुम लोग का नहीं हम लोग का गलत है। तो ठीक है। व्हाट अबाउट यू? आयुष। गलत था। क्या नाम है? आयुष नाम है। कितना आयुष, इतना जन आयुष। अब लगता है राहुल का दूसरा ये हो जाएगा आयुष। आई हैव कॉन्टैक्ट 26 मेंबर्स राहुल, इसलिए मैं डर के मारे राहुल को फ़ोन नहीं करती हूँ। आई नो किसी को भी लग जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। सबका अलग अलग होगा। फिर भी हो जाता है ना। एक जगह मेरे को याद भी है, एक जगह पे मैंने राहुल को डबल एल कर दिया था, फिर दूसरे बार वो भी याद नहीं था कि मैंने वहाँ पे डबल एल किया था, इसको ट्रिपल एल कर दिया। अब मैं किसी को फ़ोन नहीं करती हूँ, समझ रहे हो? हम साइड में तुम्हारा नाम लिख दिए अभिषिक्ता। आयुष इसको लेकर 4 हो गया। गुप्ता लिख दीजिएगा, गुप्ता याद है। गुप्ता ही है, ऐसा कॉमन है। आयुष गुप्ता। ओके, कोई बात नहीं, मैं सेन 6 लिख दूंगी तो याद आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। आउटस्टैंडिंग वेजेस, राइट? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड Prepaid salary account, debit to salary. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैड डेट रिटर्न ऑफ। बैड अकाउंट डेबिट टू Cash. कैश या बैंक। Sundry expense. सन्ड्री डेटर। अच्छा शुरू रेट हां डेटर से ना क्योंकि वो डूब गया था पैसा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट क्यों? कैश कैश में क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट डेबिट कैश। हम एक्सप्लेन ही नहीं करें, हम लिख रहे हैं। एक राइट हुआ, मेरा
3 राइट हुआ। तुम तो डेप्रिसिएशन बाई कैश लिखे थे, जो नहीं, इट्स नॉट सेम। हाँ, एक बार मेरे पास कॉपी आने दो, व्हेन आई विल चेक, इट्स नॉट सेम। पकड़ के सीधा क्रॉस। आप सीओ को पेपर मत चेक। क्या करूं बोलो, अच्छे से सिखाना मेरा काम है। अच्छा, ऐसा पाप हर टीचर को करना चाहिए। और चेक करते हैं पेपर। बस मेरे क्लास में हम चेक करते। क्या फायदा सबका जिंदगी अच्छा करके। ये सब सीओ का फिर बढ़ जाएगा। सब नहीं करता। गुड। একটা রং হিউম্যান মেরে দিয়েছে। क्या पता टैली भी फंस जाए। पूरा 6 सेमेस्टर। ये अब सीओ को केस नहीं करता है, मुझे केस करता है। जो चेक कर रहे हैं उस पर हम केस करेंगे। नहीं, वो गलती है सबसे। डन। देखो अब एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, मैं लास्ट है। लास्ट क्या? ये। हाँ, जाना है घर। नहीं आप पढ़ा लो। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे क्या है, मशीनरी मेरा क्वेश्चन क्या है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, कम होना। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे को मिल क्या रहा है, डेप्रिसिएशन मिल रहा है, इसीलिए बाडेट में है। और मेरा किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, मशीनरी पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। वेज आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है वो पे करना। ठीक है, तो मेरा वो क्या हो जा रहा है, लाइबिलिटी हो जा रहा है। अब जब हम मेरा किसी से हम ऑन क्रेडिट कर रहे थे तो क्रेडिटर का नाम नीचे लिख रहे थे ना, टू मिस्टर एक्स। तो अगर मेरे को वो करना था तो मैं उसको क्रेडिट में लिख रही थी। ये भी मुझे पे करना है तो मैं भी इसको क्रेडिट में लिखूंगी। तो बस ऑपोजिट में वेजेस आ जाएगा, क्योंकि क्या पे करना है, वेजेस। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड सैलरी। बस सैलरी बोलो, कुछ बोल, एक्सप्लेन करो उसको। प्रीपेड सैलरी अगर मेरा फॉर्म है, अगर हम किसी को प्रीपेड करते हैं सैलरी, उसका प्रीपेड है, तो मेरे लिए वो एसेट्स है और उसके लिए वो लायबिलिटी। यस, तो मतलब मैं एज अ कंपनी क्या करूंगी, ये मेरे को मिल रहा है, ये मेरा हो चुका है ना, प्रीपेड, वो मेरे तरफ है, मेरे पास है। जो मेरे पास आ रहा है या मेरे पास है वो हम लोग डेबिट में करते हैं ना, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट इज सैलरी। ठीक है, बैड डेट टू सैलरी डेटर्स, ये तो क्लियर है। क्लियर है? किससे डूबा, डेटर्स से। सिंपल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, ये एकदम वैसा हो गया, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये डेप्रिसिएशन। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट आ रहा है तो मेरे को मिल क्या रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, जा क्या रहा है, कैपिटल जा रहा है। सिंपल। लेकिन यही जब हम बता रहे तो सिंपल लग रहा है, जब खुद कर रहे तो वो सिंपल नहीं है। वक्त के साथ सही बात। ये सब क्या है कि एक स्टूडेंट आया था हम लोग के यहाँ पे, उसको क्या है, उसका भी शायद सप्ली था ना, उसका भी सप्ली था, लेकिन जब वो फर्स्ट क्लास टैली का किया, वो बोला ऑल्दो मेरा सिर्फ एक पेपर में सप्ली है बट स्टिल मैं टैली करूँगा। बहुत कुछ, क्योंकि टैली का क्या है ना, आप सर्टिफिकेट, टैली भी नहीं, नॉट ओनली टैली, आप कोई भी सर्टिफिकेट होल्ड करो, अगर आपको जनरल नॉलेज नहीं है ना तो आपको काम नहीं मिलेगा। अब आपके पास है सर्टिफिकेट, आप आके बैठ जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको पता नहीं है, जब काम करने दे रहे आपको पता नहीं है, तो क्या कोई फायदा हुआ उस डिग्री का? वो निकाल देगा आपको। आप ऐसे लोग को रखोगे जिसको काम करना नहीं आएगा, उसके पास डिग्री बहुत है, स्किल नहीं है, जिसको काम करना है, डिग्री नहीं हो फिर भी ठीक है। हाँ बस वही बात है, काम करना चाहिए। हाँ काम करना आना चाहिए। तो वो काम करना आप ऐसे सीखोगे ना, वो सर्टिफिकेट लेके क्या कर लोगे आप, है ना। हम भी सर्टिफिकेट ले लेते, हम बैठ जाते हैं, आज हम पढ़ा रहे हैं इसका मतलब हम अच्छे से सीखे तभी हम पढ़ा रहे हैं, है ना। उस टाइम पे ये भी मेरे पास बैठ के सीखता था, है ना, आज भी सीख रहा है। आओ इधर, तुम भी पढ़ाओ, है ना। टैली का बात कर रही हूँ, नॉट कॉलेज। तो ये लोग सोचेगा क्या बात है भैया, अभी तक आप नहीं निकले। नहीं, टैली का बात है, ठीक है।
तो हम लोग टैली में क्या क्या करेंगे, जैसे जर्नल्स करेंगे, इसमें से हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लेजर कैसे बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जब हम लोग जर्नल कर रहे थे कैश टू कैपिटल था, हाँ, ठीक है। हम अभी ओरली बोल रहे हैं, हम लोग का टैली का क्लास कैसे होगा, हम लोग ऑनलाइन करेंगे, थ्योरी यहाँ पे होगा, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब ऑनलाइन करेंगे। अब यहाँ पे तो हम बटन नहीं दबा सकते, है ना, तो आई डू दैट क्लास ऑनलाइन, तो आपको ऐप में मिल जाएगा एंड देन यू कैन कम विथ रिकॉर्डिंग, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा और उसके बाद हर एक स्टेप आपको नोट करना है, बिकॉज इट विल बी कम इन योर प्रोजेक्ट में हर एक स्टेप मेंशन करना है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आपका क्वेश्चन था कैश टू कैपिटल, ठीक है। एक चीज याद रखो, टैली में बाय डिफॉल्ट दो चीजें ऑलरेडी मौजूद होती है लेजर में, क्या क्या, ये अच्छे से समझ जाता, सोचा ही नहीं कि हम क्वेश्चन पूछ लेंगे। हाँ यस फिर से रिपीट करिए। कोई ऐसा लेजर होता है, दो लेजर होता है जो बाय डिफॉल्ट टैली में ऑलरेडी मौजूद रहता है इन अ फ्रेश कंपनी। कैश एंड कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग कैश है तो और हम बताए थे, क्या हुआ, बताए थे हम, कैश तो कंफर्म ध्यान से सुन नहीं रहे हो, ये सब नोट करना होगा, नोट इट डाउन। कैश एंड पीएल, कैपिटल बनाना पड़ता है, बैंक भी बनाना पड़ता है। कैश एंड पीएल, लेजर अकाउंट कैश एंड पीएल, नोट इट डाउन। लेजर अकाउंट कैश एंड पीएल इज बाय डिफॉल्ट इन टैली। कैश एंड पीएल लेजर अकाउंट इज बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड इन टैली, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो ईआरपी हो, ठीक है। ओके, अब देखो, अब हम लोग को उसके बाद सारा लेजर क्रिएट करना होता है। हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, सपोज वी आर क्रिएटिंग बैंक, ठीक है, तो हम लोग जब भी लेजर का नाम लिखते हैं बैंक, तो वहां पे ऑप्शन आता है अंडर ग्रुप। क्या ऑप्शन आता है, अंडर ग्रुप। अब हम लोग को पूरा एकदम दिमाग से अंडर ग्रुप याद करना होगा, सारा अंडर ग्रुप, ठीक है। देयर आर अप्रोक्सीमेट 40 to 45 अंडर ग्रुप्स, बट स्टिल आई विल जस्ट एंड आई विल गिव इट टू यू 15 to 20। जो आता नहीं है वो पढ़ के अभी फायदा नहीं है, क्योंकि क्या है कि आप पढ़ो, मैं तो पढ़ा दूंगी पूरा, लेकिन आप याद नहीं रख पाओगे। मैं पूरा लिखा दूंगी, एक काम करूंगी, उसके बाद मैं टिक करा दूंगी कि बहुत जन का होता है ना सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा ज्ञान देने के लिए तो हम बैठे हैं, बट आप ले नहीं पाओगे, ठीक है। सो बेटर यही है कि आप लोग को सारा अंडर ग्रुप याद करना पड़ेगा। तो बैंक के अंडर में क्या आता है, बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट ऑलरेडी टैली में रहता है, तो हम लोग अंडर ग्रुप चूज करने का ऑप्शन टैली खुद देता है, बट लेजर हम लोग को खुद बनाना पड़ता है। तो जैसे सपोज सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर, तो वहां पे भी ऑप्शन रहता है, लेकिन आप क्रेडिटर बना रहे हो, लेकिन वहां पे जैसे मान लो मिस्टर एक्स आपका क्रेडिटर है, ठीक है, तो आप समझोगे कैसे वो आपका क्रेडिटर है, वहां पे अंडर ग्रुप देना पड़ता है। लेजर, जैसे यहाँ पे लेजर नेम लेजर बना रहे हो आप, तो लेजर मिस्टर एक्स बना रहे हो या ए बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पे अंडर ग्रुप होगा सपोज क्रेडिटर या डेटर, जो भी, ये आपको देना पड़ेगा। बैंक के अंदर बैंक अकाउंट, अब मिस्टर ए मिस्टर एक्स समथिंग एनी नेम, क्रेडिटर या डेटर, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बोलेंगे कैपिटल, तो कैपिटल के अंदर ही आता है, ठीक है। और जैसे आपको अगर मैं बोलूँ लैंड, सॉरी फर्नीचर, क्या होगा, फिक्स एसेट्स, अंडर ग्रुप वहाँ पे फिक्स एसेट्स दिया हुआ होता है। आपको लेजर का यहाँ पे नाम लिखना है फर्नीचर, यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, फिक्स एसेट्स। तब क्या होगा, जब आप वाउचर में एंट्री करोगे ना, तो वहाँ पे ऑलरेडी जैसे आप क्लिक करोगे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये मेरा असेट्स है, समझ गए। लाइबिलिटी कौन सा है, लोन कौन सा है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे और सब आपको याद करना होगा, सारे शॉर्टकट्स भी याद करने होंगे। कंट्रोल एस से क्या होता है, कंट्रोल एस सेव, टैली में सेव हो जाता है, कंट्रोल एस आपने पूछा ना, हाँ टैली में हो जाता है, शायद नहीं होता है, वो स्केप करते हैं, स्केप कंट्रोल ए में गया था उसमें शायद, कंट्रोल ए, स्किप कर लेते। वेरी गुड, ही इज कॉन्फिडेंट इनफ। कौन, तुम, हाँ तो मैं वही सिर्फ घूमता है हाथ में, और कुछ बहुत अच्छी क्या बात है।
वाई आर डूइंग? दिमाग को एकदम शांत रहो, मेडिटेशन करो, ठीक है? ओके, और क्या क्या क्वेश्चन है बोलो, और क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे बोले थे? इतना सारा टॉपिक लिखा थे, याद है? पूरा बोर्ड भर गया था, जगह नहीं था बोर्ड में, इतना सारा टॉपिक हम लोगों को करना है। मैम वो सब डॉक्यूमेंट मिलेगा? अच्छा, FRFSA का ऐप रिकॉर्डिंग, प्ले स्टोर? हाँ प्ले स्टोर में ऐप है, हम आपको दे देंगे। आप उसमें इनरोल कर, मतलब जब आप इनरोल करोगे आई विल जॉइन यू ऑन दैट ऐप, और तब आप सारा रिकॉर्डिंग, क्योंकि देखो 6 महीने में जैसे कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो हमेशा तो आना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, कभी कभार हो जाता है, एक दिन मिस हो गया, हालांकि हफ्ते में 1-2 दिन हो। हाँ किसी को एक दिन को तो मैनेज कर सकते हैं। हाँ, सपोज कुछ भी हो जाए, ठीक है? और टैली के लिए तो आपको फिर लेना ही पड़ेगा ना, है ना? मेरे को तो जरूरत है ना। तुमको ऐप तो FRFSA का रिकॉर्डिंग लेना होगा फिर। हेलो, हाँ जस्ट 5 मिनट्स में, ठीक है, बाय बाय। बोलो। मेरे को तो FRFSA से टैली की मैम मेरे सिलेबस में नहीं है। मैम इनको सिलेबस वाला बात बताइए। पॉइंट पे आना चाहता है। यस, FRFSA के लिए भी आपको रिकॉर्डिंग लेना ही होगा ना, कोई ऑप्शन है आपके पास? आप अगर रिकॉर्डिंग नहीं लेते हो, सपोज आप ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन रोज आ रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लो ऑफलाइन ही आओ, लेकिन अगर आपको बाई चांस मान लो मुझे तो अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते आप मेरे को बोल सकते हो मिष्टी मैम रुकिए, वापस से बोलिए, ऐसा नहीं हो सकता हर बार, क्योंकि अगर मैं फ्लो में पढ़ा रही हूँ आप मुझे हर बार नहीं टोक पाओगे, लेकिन आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, समझ गए? तो उसके लिए फिर क्या होगा आपके लिए, हाँ मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, और आपको कुछ वैसे तो और कुछ चीज़ें आपको चाहिए नहीं। हाँ, ये मत करना कि एक भाई हो तो एक ही फोन से चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये मत करना, कर सकते हो, देर इज ओनली 3 व्यूज, यू कैन डू इट। अब देखने मत जाइए। नहीं, आप लोग स्मार्ट हो ना, टुडेज जनरेशन, ठीक है? तो टैली हम लोग ऐसे ही करेंगे, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हम लोग जो थ्योरी है वो ऐसे करेंगे यहाँ पे, और जो भी प्रैक्टिकल है वहाँ पे करेंगे। सो समझ में आया आज का क्लास तुमको? हम होमवर्क दे रहे हैं, पहले होमवर्क तो लिख लो फटाफट। होमवर्क मेरे लिए भी है। नहीं नहीं, तुम तो टैली नहीं कर रहे। चलो होमवर्क लिखो फटाफट। लेके जा रहे हैं आपको। क्या? हाँ वहाँ पे रख दो, पीछे रख दो। वेट, ओके। मिस्टर आलोक जर्नलाइज करना है, ठीक है? मिस्टर आलोक started business with cash of rupees 1 lakh. Received cash from Ramesh rupees 25,000. Paid cash to, कोई भी एक नाम लिख दो, तिवारी लिख दो। लिखो तिवारी लिखो। 37,000. Purchase goods for cash 80,000. Purchase goods by check 20,000. इससे पहले वाला अमाउंट कितना था? 80. Goods by check. Yes. और ये वाला अमाउंट 20,000. Purchase furniture 10,000. PDF will be provided to you. PDF है? मैं कर लिया। ओके। PDF आप मैं दे दूंगी, फिर भी आप प्रिंट आउट करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्ड कर दो। अपने आप ही रहेगा क्या? हाँ आपको कोई दिक्कत
कहाँ तक लिखे? हम देखे नहीं आपका. ओके, परचेज मशीनरी फ्रॉम जॉन 75,000. कैश सेल्स 90,000. এটা নোটস লাইক ডাইরেক্ট কিছু না ডাইরেক্ট কিছু নোটস তো লাগবে না এটা দিয়ে जब हम क्लास कराएंगे ना 1 बाय 1 सारा स्टेप्स बोलते जाएंगे, तो उसको आप लोग कॉपी में लिखते जाना, रिकॉर्डिंग लिख के. जब हम क्लास कराएंगे तब तो आपको समझना होगा, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग से एक एक करके स्टेप्स लिखना होगा. जैसे हम कंपनी क्रिएट करना जब बताएंगे कि पहले यहाँ जाना है फिर वहाँ जाना है, उसको वीडियो को पॉज कर करके आपको स्टेप 1 मुझे कंपनी में जाना है, GOT में जाना है, स्टेप 2 मुझे वहाँ से ऑल्ट के प्रेस करना है, स्टेप 3 क्रिएट में जाना है, ऐसे करके लिखना होगा. ठीक है, आई to tell you. Okay, sold goods to a week on credit. Sold goods to a week, AVIK, on credit 1 lakh. Purchase goods from James on credit 1.5 lakh. Purchase goods. Purchase goods from James, JAMES, James on credit 1,50,000. ठीक है. Return goods from a week. Return goods from a week 5,000. Tell him to complete this questions. Next 5,000 हो गया. Goods returned to James 7,000. Rent paid by check 5,000. Alok withdraw cash for personal use. Alok withdraw cash for personal use 20,000. You सुनो, हेलो, तुम अपना कॉपी मेरे को दे के जाओगे, ठीक है? घर नहीं लेके जाना, घर से ये सब सॉल्व करके लेके आओगे. withdraw cash from personal 20,000. Cash withdraw from bank for office use 5,000. withdraw from bank 5,000. Open a current account with Universal Bank 10,000. open a Current account with Universal Bank 10,000. Receive cash 24,700 from John. 24,700. Yes, from John in full settlement. ठीक है. Full settlement office account of 25,000. Continuation, full settlement office account of 25,000. Paid cash to Mr. Gupta. Paid cash to Mr. Gupta 14,500 in full settlement. 500 in full settlement. Office account of 15,000. फिर लिखो मार्टिन, MARTIN, मार्टिन M no N. MM, Martin, who liable to pay us 20,000 is declare insolvent 12,000 received from him. 12,000 received from him. Next, receive cash for a bad debt written off
received cash for a bad debt written off last year 7,500. Next, cash sales 90,000. Last year 7,000. 500. Cash sales 90,000. Paid salary 6,000. Commission received 5,000. कितना हुआ? 23. Commission received. 5,000. 25, 23 हुआ. Should be 24. What left? शुरू से बोलो, देखो चेक करो. मिस्टर आलोक, उसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम, ओके, फिर पेड, हाँ, परचेज गुड्स. अच्छा, अमाउंट चेक करो. 80,000, 20,000, 10, 75,000, ओके, 90,000. क्या है उसके बाद? 90,000. 90,000 1 lakh. 75,000. 90,000. 75 के बाद 90,000 क्या है? Cash sales. कैश लास्ट में भी मैंने 21 में कैश सेल्स लिखा है. 90,000 90,000. उसको काट दो, एक बार होगा. ठीक है, ओके. कैश सेल्स, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अविक था, 1 lakh. ओके, 1 लाख. परचेज गुड्स, 1.5 lakh. ओके, 5,000, 7,000. 5,000. अच्छा, पेड सैलरी लिखो 6,000. 21 में वो लिखो, करवाया आपने? It's already 6,000. करवा चुके हैं आप. ओके, 6,000. ओके, रेंट पेड बाय चेक हुआ है. हुआ 5,000. 5,000. कमीशन रिसीव्ड, हाँ हुआ 5,000. ओके. आलोक विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज. 5,000. Cash withdraw from bank for office use. Okay. Open a current account with Universal Bank. 10,000. Receive a check from. Receive cash 24700 info settlement office. अच्छा, ये दोनों छोटा है. लिखो एक ठो. Open a current account, ये लिखे हैं. Open a current account with Universal. Okay. Receive a check from. Received a check from Mr. C या B, जो भी. 20,000. नेक्स्ट लिखो, चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर अनिल 30,000 एंड इमीडिएटली बैंक्ड. 30,000. हाँ, एंड इमीडिएटली बैंक्ड, BANKED. 24 हुआ, हाँ, हो गया. ओके. And immediately banked. बैंक्ड, BANKED. डन. ये यही रहेगा. सो ये वाला करके आना जर्नल सारा. ठीक है, उसके बाद इसका सारा लेजर भी डिस्कस करेंगे एंड ये कहाँ पुट होगा वाउचर वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट क्लास कब होगा?